देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नेम ऑफ डिपार्टमेंट तो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो पोस्ट क्या है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एचसीएम एंड एएसआई जिसे हम लोग बोलते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। 540 टोटल इसकी पोस्ट आई हुई थी। अगर हम लोग इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है बहुत कंफ्यूजिंग सिलेबस आप लोगों को लगता होगा, सबसे आसान है। देखो, अलग अलग प्रकार की वीडियो में अलग अलग तरीके का गलत सिलेबस देख रखा है। सच्चाई देखो आज क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश इसके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, दोनों में 25 क्वेश्चन होंगे। हालांकि हिंदी का वेटेज ज्यादा होगा, इंग्लिश का कम होगा। तो हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज यानी जीके के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन आपके और 100 नंबर के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और क्वेश्चन ऑफ नंबर 100। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस को मैंने अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आपका जो होगा वो पीएचडी होगा, सेकंड आपको लोगों का जो होगा वो डीवी होगा। तो इसमें पीएचडी जो है आपका वो डन हो गया है, पीएचडी आपका डन हो गया है। सेकंड जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन हो गया है। अब हमारा जो थर्ड है वो बचा हुआ है, हमारा जो थर्ड स्टेप है वो बचा हुआ है और वो थर्ड स्टेप है कि ओमार बेस्ड रिटन एग्जाम, यानी एग्जाम आपका बचा हुआ है। एग्जाम हो जाने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। एग्जाम जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आपको मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल इतने प्रोसेस हो जाने के बाद, जिसमें 2 प्रोसेस हो चुके हैं, 3 बचे हैं, इतना प्रोसेस हो जाने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आपका नाम आएगा तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आप लोगों को मिठाई बांटनी है और सीधे ट्रेनिंग पे चले जाना है बिना समय गवाए हुए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया में कहीं भी आपको जो है लोकेटेड किया जा सकता है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार जॉब है। सैलरी की बात करें, इसमें सैलरी 2 भागों में डिवाइडेड है। सीआईएसएफ की जो सैलरी होगी, जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, उनकी सैलरी, बेसिक सैलरी 25,500 से 81,100 तक जाएगी। हालांकि इससे और भी बढ़ेगी। उनकी ये बेसिक सैलरी पहले महीने से 25,000 आना चालू हो जाएगी और 3-4 साल के अंदर ही उनकी सैलरी 50,000 यानी 50,000 पहुंच जाएगी। और अगर जिन बच्चों ने एएसआई के लिए अप्लाई किया है, उनकी जो सैलरी होगी वो 29,200 से 92,300 तक जाएगी और इनकी भी सैलरी 3-4 साल में 50 से 60,000 पहुंच जाएगी। तो ये दोनों लोगों की सैलरी अलग अलग प्रकार से। पोस्ट की बात करें तो एसआई की पोस्ट करें अगर हम लोग, एएसआई की पोस्ट तो 122 थी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट 418 थी। तो टोटल पोस्ट जो हो जाती है 540 हो जाती हैं। इसमें अब मैं कुछ पॉइंट के ऊपर बात कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 1, इसमें आप लोगों को मैं पॉइंट की बात कर लेता हूं। ये पॉइंट नंबर 1 क्या है यहां पर? पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे जरूरी चीज, बहुत सारे लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आए थे। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग जो इसमें फिजिकल में जो है फेल हो गए थे, पीएचडी में फेल हो गए थे। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गए थे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, पेपर जो है बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो इसमें जो टाइपिंग है, ये तो 3-4 पॉइंट कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ठीक है, इसमें स्किल टेस्ट क्या होगा? तो जो बच्चे एएसआई के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, उन बच्चों को जो है 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करने हैं। ठीक है, इसमें 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उनको टाइप करने हैं और या इस हिसाब से इनकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग मोड आपको चुनना होगा। आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में कर लो, आप हिंदी में करना चाहते हो तो आप हिंदी में कर लो, आपके हिसाब की है। ठीक है, और जिन लोगों ने हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, उनको जो है कितने टाइप करने पड़ेंगे? तो उनको इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग जो है विद मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे। इसकी वजह से कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है। तो हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। देखो, सीआईएसएफ, एएसआई एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों की कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हैं। देखो, यहां पर सबसे जरूरी चीज कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 35, जो ओबीसी है 33, एससी एसटी 33 और जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनको 35। ये जो है मिनिमम चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क है। इसके नीचे अगर आप गए तो आप फेल हो जाओगे, इसके ऊपर तो पास हो, फिर
फिर बाद में कट ऑफ की बात आएगी। तो जो मैंने डिसाइड किया एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो 73 नंबर। यहां पर आप 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे समझ सकते हो। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से 73 से 75 नंबर जो है वो कट ऑफ जा सकती है किसकी, जनरल कैटेगरी वालों की। इसके अलावा 100 में से 70 से 72 जा सकते हैं ओबीसी की। इसके बाद में एससी की बात करें तो 60-65, एसटी की बात करें तो 58-62, और आपके यहां पर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 53 से 57। काफी कम पोस्ट है, अच्छे लेवल का कंपटीशन था, लेकिन इसमें जो है कई सारे लोग, इसमें सबसे अच्छी चीज है कि फिजिकल में बाहर हो गए। बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड ही नहीं आया था, बहुत सारे लोग जो है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए, बहुत सारे लोग हाइट वगैरह में। तो यहां पर काफी ज्यादा जो है आपको क्या मिल जाता है, बहुत सारा आपको एक बेनिफिट मिल जाता है इस एग्जाम के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड एग्जाम की। देखो आप सभी लोगों को पता होगा एग्जाम डेट की, आप सभी लोगों को एक बात साफ साफ पता होगी कि अभी जो 2019 का सीआईएसएफ का पेपर होने वाला था हेड कांस्टेबल का, वह जो है उसको जो है मतलब पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके 2-3 बार डेट आ चुकी थी, लेकिन अभी 15 जून को एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। तो वो जो 15 जून तक है इसके एडमिट कार्ड आने की संभावना है, यानी उसका जब तक पेपर होगा, जब आपका उसका पेपर होगा उसके हिसाब से आपका 15 जून तक आने की पूरी संभावना है कि आपका एडमिट कार्ड 15 जून तक आ जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो जुलाई से हो जाएगा। देखिए ये जो है एक आप लोगों को पता होगा एक नोटिस चलता है, ठीक है, उस नोटिस के आधार पर आप सभी को बताऊं, वो नोटिस एक्चुअली में पब्लिश नहीं किया जाता है, सबको नहीं दिखता है वो नोटिस, ठीक है, पब्लिश नहीं किया जाता है, पर वो इंटरनली पता होता है कि हाँ कब तक एग्जाम हो जाएगा। और याद रहे 15 से 20 दिन पहले ही आपको एग्जाम के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि हाँ आपका एग्जाम होने वाला है, 15 से 20 दिन पहले ही। तो आप सभी लोग हाथ पर हाथ धरे मत बैठे रहो, पूरी ताकत लगा दो, पूरे मेहनत के साथ आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, जितना हो सकता है उतनी ताकत लगा दो, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, बेहतरीन जॉब है, सुनहरा अवसर है आप सभी लोगों के लिए, तो पक्का सिलेक्शन मिलेगा। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। 4 सब्जेक्ट हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। आप सभी लोगों को बताऊं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि सीआईएसएफ को लेकर के हिंदी और आपके जीके के बहुत बेहतरीन इवेंट में करने वाला हूं। बहुत सारी करंट अफेयर जो हो गए उसका रिवीजन, या जितने भी जीके से रिलेटेड हो गए, बहुत सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। सीआईएसएफ एएसआई से संबंधित जितनी भी जानकारी होंगी वो सारी की सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। देखना आपको ये चैनल सीआईएसएफ के एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत हेल्प करेगा। धन्यवाद साथियों वीडियो को देखने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।